हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके गुलमोहर बुक के अगले चैप्टर यानी सेविंग द टाइगर्स के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया के फॉरेस्ट में आसानी से 3000 से भी ज्यादा टाइगर्स रह सकते हैं अगर सही चीजें की जाएं तो। ऐसा किनका मानना है और यहाँ पे किन सही चीजों के बारे में बात की जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर उल्लास करांत का ऐसा मानना है। और यहाँ पे मेनली 2 चीजों के बारे में बात की जा रही है जिससे हम लोग टाइगर्स को बचा सकते हैं। पहला है, हमें ये समझने की जरूरत है कि टाइगर्स को क्या चाहिए अपने जीवन यापन के लिए। और दूसरा, टाइगर्स को जिन चीजों से खतरा होता है उन सारी चीजों को हटाने के लिए हमें कड़े कदम उठाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, पोचर्स यानी शिकारी टाइगर्स का शिकार करके क्या करते हैं? उनसे टाइगर्स को कौन खरीदता है और क्यों खरीदता है? इसका आंसर हो जाएगा, पोचर्स टाइगर का शिकार करके उन्हें विदेशों में बेच देते हैं। चाइना और साउथ ईस्ट एशिया का कुछ भाग इन पोचर्स से उन सारी चीज़ों को खरीदता है। वे लोग टाइगर के अलग अलग पार्ट से दवाइयाँ और सजावट के सामान बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक वक्त था जब इंडिया के जंगलों में हजारों टाइगर्स खुलेआम घूमते थे, लेकिन अब वे सिर्फ नेशनल पार्क और सेंचुरीज तक ही सीमित रह गए हैं। तो इन सब का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, इन सब का जो मेन कारण है वो है आबादी का बढ़ना, जिस वजह से कृषि भी बढ़ती जा रही है और कृषि के लिए लार्ज एरियाज की ज़रूरत पड़ती है। एज अ रिजल्ट जंगलों का बिना सोचे समझे सफाया किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आज भी हमारे इंडिया में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे टाइगर्स का बहुत अच्छे से देखभाल किया जाता है? तो उन जगहों का नाम बताना है। इसका आंसर हो जाएगा, हाँ, आज भी हमारे इंडिया में ऐसे जगह है जहाँ पे टाइगर्स की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल होती है। उनमें से कुछ जगह हैं आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क, उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क और कर्नाटका में नागरहोल। क्वेश्चन नंबर 5, फुट पेट्रोल क्या है और वे क्यों जरूरी है? इसका आंसर हो जाएगा, वैसे गार्ड्स जो पैदल जंगलों का चक्कर काटते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कोई शिकारी तो नहीं है, उन गार्ड्स को फुट पेट्रोल कहा जाता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर शिकारियों ने वहाँ पे कहीं जाल बिछाया होगा तो जीप से पेट्रोलिंग कर रहे गार्ड्स को वे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन पैदल चल रहे गार्ड को वो आसानी से नज़र आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया में बहुत अच्छे लॉज बने हुए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन इन्हें सही से लागू नहीं किया जाता है। तो क्या ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा इन लॉज को लागू नहीं करना? और ये सही से लागू क्यों नहीं हो पाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, इन लॉज का लागू नहीं होना हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ये लॉज इसलिए लागू नहीं हो पाते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इस तरह का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये सहयोग किन के बीच में होना चाहिए और ये सहयोग क्यों ज़रूरी है? इसका आंसर हो जाएगा, ये सहयोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कॉमन सिटीजन्स यानी हमारे बीच में होना चाहिए, वो भी फ्रेंडली वे में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे शिकारियों को पकड़ने का काम बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बाकी काम नेचर खुद कर लेगी, तो नेचर कौन सा काम कर लेगी और नेचर जो भी काम करेगी उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा, नेचर अलग अलग स्पेसीज के बीच में खुद ही एक बैलेंस क्रिएट कर लेगी। हमें बस उनके लिए एक ऐसा हैबिटेट तैयार करना है जहाँ पे दखल देने वाला कोई भी ना हो और वहाँ उन्हें पर्याप्त मात्रा में शिकार मिल जाए। होप इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।